Hello, I am Dr. Ratnarakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। जैसे कि हम लोगों ने पिछला जो वीडियो था उसमें मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस और उसके जो सिम्टम होते हैं और ट्रीटमेंट होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो मेल्स में या जो हम लोग जिसको कहेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं, क्या उसका कोई मेडिसिन ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से जो मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है वो हो सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो हाँ है कि हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से जो मेल या सेक्सुअल डिस्फंक्शंस जो है हम लोग कहेंगे कि हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन आती है जिसकी वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हो सकते हैं। तो जो आपके डॉक्टर्स जो अगर आप कोई फिजिकल कंडीशंस है आपको और उसके लिए कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन जो है उसकी वजह से आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहे हैं। लेकिन आपके जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसका जो है वो हमेशा कंपेयर करते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, उसके बाद ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई उसमें कुछ कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐसे होती है जिसको हम लोग जैसे कुछ डायूरेटिक्स होते हैं या बीपी कम करने की मेडिसिन होती है जिसको हम लोग बीटा ब्लॉकर्स कह सकते हैं। इस टाइप की जो मेडिसिन होती है उसकी वजह से आपके जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। और इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स हो सकते हैं जो कुछ फिजिकल कंडीशंस के लिए यूज़ की जाती है जिसकी वजह से इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो नॉर्मल हार्मोनल फंक्शन होता है वो इस हार्मोनल थेरेपी में इम्बैलेंस हो सकता है और आपकी जो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है वो हो सकती है आपको। लेकिन बहुत बार जो है हम लोग देखते हैं कि खुद भी बहुत सारे जो है स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स लेते हैं या सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं बहुत बार, उसकी वजह से भी आपका हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंसेस हो सकते हैं और आपकी जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। और डिफरेंट टाइप के और भी फिजिकल कंडीशंस के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसमें ऐसे हो सकता है कुछ ग्रुप ऑफ ओपियोइड्स होते हैं जो पेन किलर ऐसे यूज़ होते हैं, उसमें भी इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं कि आपकी सेक्सुअल फंक्शनिंग कम हो सकती है। कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जिसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और उसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो सकती है या आपको इरेक्शंस जो है जेनिटल ऑर्गन्स की उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं उसमें आपकी जो डिज़ायर है वो थोड़ी कम हो सकती है या फिर आपका जो इरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक नाम का जो मेडिसिन होता है उसकी वजह से भी जो है आपकी सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो कम हो सकती है। आप अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है जिसमें आपकी जो सेक्सुअल फंक्शनिंग अगर कम हो रही है या उसमें फ़र्क पड़ रहा है, तो आप आपके डॉक्टर के साथ ये बात ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आपके जो डॉक्टर है अगर आप उनसे बात डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको वो ऐसे ऑप्शन चूज़ करेंगे या तो आपकी मेडिसिन का डोज एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है वो वापस से रिस्टोर हो सकती है। ज़्यादातर जो मेडिसिन जिसकी वजह से ये डिसफंक्शनिंग हो रहा है हम लोग देखते हैं कि डोज एडजस्टमेंट के साथ या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस अगर उस मेडिसिन के ढूंढ लिए जाए तो जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है वो वापस से रिस्टोर हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप हम लोगों तक पूछ सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।